को 500 बीघा ज़मीन प्रदान की। इसी ज़मीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया, परंतु जहांगीर के समय से मुग़ल सिख संबंध बिगड़ने लगे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा जहांगीर के विद्रोही पुत्र शहजादा खुसरो को आर्थिक सहायता व आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने उन्हें 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दिया। यद्यपि गुरु अर्जुन देव को राजनीतिक कारणवश दंडित किया गया था, किंतु उनके अनुयायियों ने इसे धार्मिक अत्याचार समझ और मुग़ल विरोधी हो गए। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद सिखों के गुरु बने। गुरु हरगोविंद ने ही दरबार में नगारा बजाने की प्रथा को आरंभ किया, जो राजसत्ता का प्रतीक था। प्रारंभ में बादशाह जहांगीर से गुरु हरगोविंद सिंह के संबंध मधुर रहे, किंतु कुछ समय पश्चात जहांगीर ने उनसे उनके पिता पर किए गए जुर्माने की मांग की, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें कैद कर ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। कारागार से मुक्त होने के बाद गुरु हरगोविंद ने सैनिक संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। शाहजहां के आरंभिक काल में 1628 ईस्वी में गुरु हरगोविंद ने अमृतसर के निकट शाही सेना को परास्त किया। अतः गुरु हरगोविंद के दमन के लिए शाहजहां ने शाही सेना भेजी। अंत में विवश होकर वे कश्मीर चले गए, जहां कीरतपुर नामक नगर बसाया। वहीं 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु हरराय और औरंगजेब। गुरु हरगोविंद ने अपने पुत्र हरराय 1644 से 1661 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरराय मननशील व शांतिप्रिय प्रवृत्ति के थे। अपना अधिकांश समय एकांतवास और धार्मिक कार्यों में व्यतीत करते थे, इसलिए उनके जीवन काल में मुग़लों व सिखों के मध्य शांति बनी रही। कुछ समय पश्चात मुग़ल शहजादा दारा से उनका संपर्क हुआ। दारा भी धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा संतों का आदर करता था, अतः वह गुरु हरराय से प्रभावित था। समूगढ़ के युद्ध में पराजित होने के बाद दारा सिकोह पंजाब गया और गुरु हरराय से मिला। गुरु अर्जुन की भांति गुरु हरराय ने भी दारा को शुभकामनाएं प्रदान कर औरंगजेब से शत्रुता मोल ली। औरंगजेब ने गुरु हरराय को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी, किंतु वे स्वयं न जाकर अपने 14 वर्षीय पुत्र राम राय को भेजा। मुगल दरबार में पहुंचकर राम राय औरंगजेब का कृपा पात्र बन गया। 1661 ईस्वी में गुरु हरराय की मृत्यु हो गई। गुरु हरराय की मृत्यु के पश्चात उसके 2 पुत्रों राम राय तथा हरकिशन में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। गद्दी प्राप्ति के लिए राम राय ने औरंगजेब से सहायता की मांग की। कुछ मंसद भी उसके पक्ष में थे। गद्दी के विवाद पर निर्णय के लिए औरंगजेब ने हरकिशन को दिल्ली बुलाया, किंतु दिल्ली पहुंचने से पहले ही 1464 ईस्वी में चेचक से हरकिशन की मृत्यु हो गई। राम राय को संतुष्ट करने के लिए औरंगजेब ने राम राय को वर्तमान देहरादून जिले में एक बड़ा भूक्षेत्र अनुदान के रूप में प्रदान किया। राम राय के अनुयायी इस क्षेत्र में जाकर बस गए तथा वहां एक विशाल गुरुद्वारा का निर्माण किया। गुरु तेग बहादुर। मुग़लों के विरुद्ध सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। गुरु तेग बहादुर गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी बने। सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर के स्थान पर मखोवाली में अपना स्थान बनाया। इन्हीं के समय में उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही औरंगजेब तथा गुरु तेग बहादुर के संबंध कटु हो गए। औरंगजेब ने उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया, किंतु अंबर के राजा जयसिंह के हस्तक्षेप के कारण बादशाह ने उन्हें माफ कर दिया। पंजाब छोड़कर गुरु अपनी पत्नी गुजरी के साथ, जो उस समय गर्भावस्था में थी, पूर्वी भारत के धार्मिक दौरे पर निकले। पटना में अपनी पत्नी को सिख संगत की देखरेख में छोड़कर वह असम चले गए, जहां उनकी भेंट राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह से हुई, जो उस समय अहोमों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था।
वहाँ मुगलों की ओर से उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया। अंत में मुगल सेना तथा अहोमों के मध्य समझौता करवाया, जिससे शांति स्थापित हुई। असम से वापस आकर वह प्रायः 1 वर्ष तक कीरतपुर में रहे। वहाँ से पंजाब का दौरा किया और वहाँ के किसानों के संपर्क में आए। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया तथा किसानों को निडर रहने के लिए कहा। कश्मीर के प्रांतीय प्रशासक के धार्मिक अत्याचारों का भी विरोध किया तथा वहाँ के ब्राह्मणों को उत्साहित किया। तेग बहादुर की लोकप्रियता बढ़ती गई, अतः मुगल अधिकारी उनके प्रति शंकालु हो गए। औरंगजेब भी गुरु से अत्यधिक क्रूर हो गया। उसने उन्हें पकड़वा कर दिल्ली बुलवाया तथा उन पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव डाला। इनकार करने पर 1675 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह गद्दी पर बैठे। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा। सिखों को सैनिक रूप में संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा की स्थापना की तथा आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। सिखों को 5 वस्तुएं कड़ा, कच्छा, कंघा, केस तथा कृपान रखने का आदेश दिया। इन्होंने सिखों को तंबाकू, मदिरा आदि को निषिद्ध घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी सैनिक शक्ति संगठित करनी आरंभ कर दी तथा खालसा की सहायता से पहाड़ी प्रदेशों के स्थानीय शासकों को कई युद्धों में पराजित किया। इन राजाओं ने सिखों के विरुद्ध बादशाह औरंगजेब से सहायता की याचना की। औरंगजेब ने सिखों के दमन के लिए शाही सेना नियुक्त की। मुगल सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया। सिख बहादुरी पूर्वक लड़े, किंतु वे शाही सेना के सामने टिक नहीं पाए। गुरु गोविंद सिंह किसी प्रकार भागने में सफल रहे, किंतु उनके 4 पुत्र पकड़े गए, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। औरंगजेब से शांति वार्ता के लिए गुरु गोविंद ने उसे संबोधित कर फारसी भाषा में जफरनामा नामक पत्र लिखा, जिससे प्रभावित होकर औरंगजेब उन्हें अपनी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दिया। उस समय औरंगजेब दक्षिण में अपने अभियान पर था। गुरु गोविंद सिंह के पहुंचने से पूर्व ही 1760 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने गुरु गोविंद से मैत्री की तथा उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। वह बहादुर शाह प्रथम के साथ दक्षिण अभियान पर भी गए, जहां नवंबर 1708 ईस्वी एक अफगान सैनिक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही सिखों के 10वें गुरुओं की परंपराओं का अंत हो गया। 3 मार्च 1760 ईस्वी को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुल्दाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चाहर दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। बाकी अगले पार्ट में।